एसआईआर को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले बिहार में एसआईआर हुआ, फिर चुनाव हुआ और एनडीए की प्रचंड बहुमत के साथ जीत हुई और उसके बाद विपक्ष के नेताओं ने, राहुल गांधी ने, तेजस्वी यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर, इलेक्शन कमीशन पर जो है मिली भगत का आरोप लगाया और सीधे तौर पर कहा कि वोट काटे गए और कहीं नए वोट जोड़े गए, जिसका फायदा बीजेपी को हुआ और बीजेपी एनडीए ने चुनाव जीत लिया। लेकिन एसआईआर अभी रुका नहीं है। पूरे देश में एसआईआर चुनाव आयोग की तरफ से कराया जा रहा है। पहले चरण में 12 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में जो है वो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है। पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी का गढ़ है और यहां चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले एसआईआर पर बवाल मचा हुआ है। ममता बनर्जी सड़कों पर उतर चुकी हैं और सीधे तौर पर बीजेपी को धमकी दे रही है। ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि अगर भाई तुम्हें लड़ने की हिम्मत है तो सामने से मुझसे लड़ाई करो, बीजेपी मुझसे सामने से लड़ाई नहीं कर सकती है और अगर मुझसे लड़ाई करोगे, इस तरीके से छल करके लड़ाई करोगे, तो मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी। ये ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं बीजेपी की नींव हिला डालूंगी। ये एक रैली में एसआईआर के विरोध में रैली की जा रही थी। यहां पर ममता बनर्जी ने ऐलान किया, चेतावनी बीजेपी को दे डाली है। एसआईआर की बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं किस तरीके से एसआईआर कराया जा रहा है कि भाई साहब जितने भी चुनाव आयोग की तरफ से एसआईआर हो रहा है, जितने भी लोग जो है वो चुनाव डालने वाले जो लोग हैं, वोट डालने वाले जो लोग हैं, उनकी लिस्ट जो है वो दोबारा से छाटी जा रही है। यानी कि जो मृतक है उनको उस लिस्ट से हटाया जा रहा है, या किसी ने जैसे कोई कमाने के लिए बाहर चला गया, पश्चिम बंगाल का कोई युवक है, अब वो कमाने के लिए बाहर गया, जैसे दिल्ली या मुंबई गया और वहीं रहने लगा, वहीं का उसने अपना आधार कार्ड या फिर अन्य जो है वोटर आईडी कार्ड बना लिया, तो उसका दोनों जगह वोटर आईडी कार्ड है। तो जो एसआईआर के तहत जो है वो इस तरीके के नामों को हटाया जा रहा है, इस तरह के लोगों को हटाया जा रहा है, चुनाव आयोग का ये कहना है। लेकिन विपक्ष का क्या कहना है, यानी कि ममता बनर्जी और कांग्रेस का क्या कहना है? उनका कहना है कि वोट काटे जा रहे हैं, इसके नाम पर जो है वो अवैध तरीके से, मतलब कि जो नाम जोड़ने के लिए जो कागजात मांगे जा रहे हैं, वो कागजात अब लोग कहां से लेकर आए? जन्म प्रमाण पत्र, किसी की उम्र इतनी हो गई, 2002 का कागज आदमी कहां से लेकर आए? तरह तरह के आरोप जो है वो ममता बनर्जी की तरफ से लगाए जा रहे हैं और अब ममता बनर्जी सड़कों पर उतर चुकी है और प्रदर्शन कर रही है, सीधे तौर पर बीजेपी को धमकी दे रही है। एसआईआर का विरोध बीएलओ भी कर रहे हैं। स्थानीय स्तर पर जो है बीएलओ को जिम्मेदारी दी गई है कि आपको जो है वो इसका काम करना है, लेकिन बीएलओ जो है वो प्रदर्शन में उतर आए हैं। बीएलओ का कहना है कि भाई 12-12 घंटे, 24-24 घंटे तक भी हमसे काम कराया जा रहा है, जिससे हम पे डिप्रेशन बढ़ रहा है और कई जगह बीएलओ की मौत की खबरें भी निकल कर आई है। तो यानी कि एक तरीके से चुनाव आयोग जिनके जरिए ये एसआईआर कराना चाह रहा है वही विरोध कर रहे हैं। यानी कि बीएलओ के जरिए एसआईआर कराया जा रहा है, बीएलओ को जिम्मेदारी दी गई है कि आपको अपने क्षेत्र में जाकर ये जो है वोटर लिस्ट जो है उसको पूरी तरीके से साफ करनी है, कि जो लोग मृतक हैं उनको नाम हटाना है, जो लोग यहाँ से जा चुके हैं, दूसरी जगह जा चुके हैं, उनका नाम हटाना है। ये जिम्मेदारी बीएलओ को दी गई है और बीएलओ जो है वो प्रदर्शन में आ चुके हैं। कोलकाता में जो चुनाव आयोग का दफ्तर है उसको पूरा घेर लिया गया। तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं फोटो के जरिए, देखिए किस तरीके से पूरा दफ्तर जो है चुनाव आयोग का वो घेर लिया गया बीएलओ की तरफ से। दूसरी तरफ ममता बनर्जी सड़कों पर उतरी हुई है। यानी कि एसआईआर को लेकर बवाल मचा हुआ है और सबसे अधिक बवाल पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ है। बीएलओ की बात करें तो उनका कहना है कि भाई जिस काम के लिए 2 साल का वक्त लगता है, करीब 2 साल का वक्त लगता है कि भाई आपको घर घर जाकर एक एक नाम देखना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, आप उसके लिए मात्र 2 से 3 महीने में हम उसको कैसे पूरा कर पाएंगे? डिप्रेशन हमारे ऊपर है, ये काम का बोझ हमारे ऊपर है, जिसके कारण कई बीएलओ ने आत्महत्या भी की है और कई बीएलओ की मौत भी हो चुकी है, जिसको लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। और ममता बनर्जी अब सीधे तौर पर बीजेपी को चेतावनी दे रही है, चुनाव आयोग पर बहुत बड़े हमले बोल रही है, आरोप लगा रही है कि भाई बीजेपी के साथ मिली भगत करके बीजेपी को जिताने के लिए बीजेपी की बी टीम की तरह चुनाव आयोग काम कर रहा है और सीधे तौर पर इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर अब शुरू हो चुका है। आपको क्या लगता है, एसआईआर क्या सही है? और अगर सही है तो इसके लिए क्या थोड़ा और समय नहीं लेना चाहिए? चुनाव को थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, 2 साल बाद चुनाव कराइए, लेकिन आप पूरी तरीके से, एक बार मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मृतकों का नाम भी जोड़िए, फर्जी वोटरों का नाम भी जोड़ के रखिए, आप उनको हटाइए, बिल्कुल सही काम है। हमारे लोकतंत्र में एक स्वतंत्र लोकतंत्र, एक शुद्ध लोकतंत्र तभी होगा जब उसमें सही लोग होंगे, फर्जी लोग नहीं होंगे। लेकिन आप उसके लिए समय लीजिए, 1-1.5 साल का समय लेकर आराम से आप कीजिए, उसके बाद चुनाव कराइए। मुझे लगता है ये सही प्रक्रिया होनी चाहिए। और अगर लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि एसआईआर होना ही नहीं चाहिए, तो ये विपक्ष की गलती है। तो फिर ये तो सही बात है कि भाई फर्जी लोग बैठे हुए हैं जो आपको जिता रहे हैं, उनको हटाना चाहिए, क्योंकि अगर बाहर से आए हुए लोग यहाँ आकर बस गए हैं, उन्होंने अपना जो है चुनाव आधार कार्ड या फिर जो भी वोटर आईडी कार्ड होता है वो बना लिया, तो उनका नाम हटना चाहिए। आप किस तरीके देखते हैं इस पूरी खबर को? अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा और सभी खबरों को पहले पाने के लिए भाई बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। नए नए हमारी शुरुआत है, हर दिन आपके लिए खबर लेकर आते हैं। जो भी गलती हुई होगी माफ करिएगा, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।